सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टपल्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब टपल्स की इंप्लीमेंटेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि टपल्स होते क्या है। अब जो टपल्स हैं वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ही हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लिस्ट के केस में। मींस की जो लिस्ट है वो भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ही है और जो टपल है वो भी सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ही है। लेकिन अब इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है म्यूटेबल का। जो लिस्ट होती हैं वो हमने लिस्ट की वीडियो में देखा था कि वो म्यूटेबल्स होती हैं। मींस कि उनको हम एक बार क्रिएट करने के बाद उसमें वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से वैल्यूज को डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती हैं। लेकिन अगर हमने एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें कोई वैल्यू ऐड ना कर सके क्रिएट होने के बाद और ना ही उसमें वैल्यू डिलीट हो सके, उस लिस्ट को हम टपल कहते हैं। अब जो टपल है वो बेसिकली इम्यूटेबल लिस्ट है। मैं होप करता हूं कि आपको जो टपल का बेसिक ओवरव्यू है उसके बारे में क्लैरिटी होगी। इसकी जो टपल है वो इम्यूटेबल लिस्ट है। एक बार टपल को क्रिएट करने के बाद ना तो हम टपल में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और ना ही हम उससे वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। अब टपल के बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एक टपल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टपल को क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स है। सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने लिस्ट स्ट्रिंग के केस में किया कि जो भी हमने चीज क्रिएट करनी है उनको एक वेरिएबल में असाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल यहां पर असाइन करते हैं t इज इक्वल टू। अब अगर हमने एक एम्प्टी टपल बनाना है, मींस कि एक ऐसा टपल जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपली यहां पर पैरेंथेसिस दे सकते हैं। और जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा तो ये हमारा जो टपल है वो क्रिएट हो चुका है, एक एम्प्टी टपल जिसमें कि कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब भी मैं यहां पर टी को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैरेंथेसिस मींस की ब्रैकेट्स आएंगी। और अगर हम टाइप फंक्शन की मदद से इस टी वेरिएबल की टाइप को चेक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइप है वो शो हो रही है टपल। ऐसे आप एक एम्प्टी टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमने एक लिस्ट को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी पड़ती हैं, और अगर हमने एक टपल को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें पैरेंथेसिस मींस की ये जो ब्रैकेट्स हैं ये देनी पड़ती हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है टपल और लिस्ट के बीच में। अब हम एक ऐसा टपल क्रिएट करते हैं जिसमें वैल्यूज भी होगी। ऐसा टपल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपने सबसे पहले वेरिएबल का नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आपने पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है और इसमें आपने वैल्यूज को ऐड करते जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज भी ऐड कर दी हैं और साथ ही मैंने एक करेक्ट टाइप वैल्यू भी ऐड कर दी है। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और टी को प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टपल है वो बन चुका है और हमारा जो टपल है वो हमें शो भी हो रहा है। इसी टाइप फंक्शन से अगर हम इस टी वेरिएबल की टाइप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये टपल टाइप है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमने एक ऐसा टपल क्रिएट करना है जिसमें कि सिर्फ एक ही वैल्यू है तो उस टपल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर अगर हम ओनली एक वैल्यू एंटर करें पैरेंथेसिस के अंदर तो आप देख सकते हैं कि टी में एक वैल्यू आ चुकी है, मींस की जो 1 है वो आ चुका है। लेकिन ये अब जो टी वेरिएबल है ये हमारे पास टपल नहीं है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। अगर हम टाइप फंक्शन से इस टी वेरिएबल की वैल्यू को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ऐसे आप एक वैल्यू वाले टपल को क्रिएट नहीं कर सकते। एक वैल्यू वाले टपल को क्रिएट करने के लिए हमें सिंटैक्स कुछ ऐसे राइट करना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएबल, अब मैं एल वेरिएबल में एक नया टपल क्रिएट करने जा रहा हूं जिसमें कि सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। तो उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को स्टार्ट करना है और जो भी आपने एक वैल्यू इस टपल में ऐड करनी है उसको लगाना है और एट द एंड आपने यहाँ पर कॉमा जरूर लगा देना है और पैरेंथेसिस को बंद कर देना है। अब मैं अगर एंटर करके टाइप फंक्शन को यूज करके टाइप फंक्शन की पैरेंथेसिस में एल वेरिएबल को पास करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक टपल डेटा टाइप आ रही है इस एल वेरिएबल की। और इस सिंटैक्स को यूज करके आप एक वैल्यू वाले टपल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं यहां पर एल वेरिएबल को शो करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू वाला जो टपल है वो शो हो रहा है। अब जैसे कि लिस्ट का कुछ इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग का भी इंडेक्स होता है और ऐसे ही टपल का भी इंडेक्स होता है। मींस कि अगर हमने एल वेरिएबल में से 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें जो 0th इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो मिल चुकी है। इंडेक्स टपल का भी होता है, लिस्ट का भी होता है और स्ट्रिंग का भी होता है और इंडेक्स के साथ ही हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने ये भी देख लिया कि टपल क्या होता है, टपल को क्रिएट कैसे करते हैं और टपल का इंडेक्स कैसा होता है। जैसे आपका लिस्ट और स्ट्रिंग का इंडेक्स होता है वैसे ही टपल का भी इंडेक्स
होता है। तो अब हम एक और मेथड देख लेते हैं जिस मेथड को यूज करके भी हम टपल क्रिएट कर सकते हैं, और वो मेथड है बाय यूजिंग टपल फंक्शन। अब अगर आप टपल के फंक्शन को यूज करके किसी टपल को बनाना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। सो सिंपली आपने सबसे पहले जिस वेरिएबल में उस टपल को स्टोर करवाना है उसका नेम राइट करना है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके बाद आपने टपल फंक्शन को यूज करना है और इसमें आपने जो भी वैल्यूज हैं उनको इसकी पैरेंथेसिस में पास करवा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करवा देता हूँ जीत कोड, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और T1 को प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग थी उसके अकेले अकेले कैरेक्टर को इसने सेपरेट करके एक टपल में स्टोर करवा दिया है, और यहाँ पर हमारे पास जो T1 टपल है वो कुछ इस तरह क्रिएट हो चुका है। सो ऐसे आप टपल के फंक्शन को भी यूज करके एक टपल को क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि एक टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के अलग मेथड्स होते हैं, लिस्ट के अलग मेथड्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास कुछ इनबिल्ड फंक्शन भी होते हैं जो कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। और उन इनबिल्ड फंक्शंस में हमारे पास आते हैं लेंथ और मैक्सिमम, मिनिमम, सम, इंडेक्स और काउंट फंक्शन। अब हम इनको डिस्कस करते हैं और ये भी देखेंगे कि इनबिल्ड फंक्शंस और लिस्ट स्ट्रिंग फंक्शंस में मेथड्स में क्या डिफरेंस है। अब जो इनबिल्ड फंक्शन होते हैं उनके बेसिकली हम पैरेंथेसिस में जहां तो लिस्ट पास कर सकते हैं, जहां स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, या टपल पास कर सकते हैं, और जिस चीज को हम किसी फंक्शन के पैरेंथेसिस में पास करें वो फंक्शन बेसिकली इनबिल्ड फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे पास एक इनबिल्ड फंक्शन आता है वो है लेंथ। अब इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है LEN, और इसकी पैरेंथेसिस में आपने किसी टपल को पास करना है, किसी लिस्ट को पास करना है, या किसी स्ट्रिंग को पास करना है। और ये जो लेंथ फंक्शन है ये किसी भी लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल की लेंथ को निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमने अभी अभी एक टपल क्रिएट किया है T1 नाम का। सो अगर मैं लेंथ फंक्शन की पैरेंथेसिस में T1 को पास करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें इस टपल की लेंथ शो हो चुकी है जो कि 7 है। सो हमारे टपल में 7 कैरेक्टर्स हैं। सो लेंथ फंक्शन ने, जो कि इनबिल्ड फंक्शन है, उसने हमें 7 जो इंटीजर है उसको रिटर्न करवा दिया है। अब ये है इनबिल्ड फंक्शन। अब इसका पता कैसे चलता है कि ये इनबिल्ड फंक्शन है? इसकी पैरेंथेसिस में हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर को पास करवाया। मींस की वो लिस्ट हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो टपल हो सकता है। सो जिस फंक्शन की पैरेंथेसिस में हम लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल को पास करें उस फंक्शन को हम इनबिल्ड फंक्शन कहते हैं। मींस कि वो फंक्शन सभी के लिए रेलेवेंट है। उस फंक्शन में हम लिस्ट को भी पास कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं, और टपल को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं और स्ट्रिंग में डेटा होगा जीत कोड, और अगर हम इस स्ट्रिंग की भी लेंथ फाइंड आउट करना चाहें कि इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं तो हम सिंपली इसकी पैरेंथेसिस में वैल्यू को पास कर देंगे, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं जहां पर हमारी जो स्ट्रिंग है S नाम की उसमें 8 कैरेक्टर इसने शो करवा दिए हैं। 8 कैरेक्टर इसलिए क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में एक स्पेस भी है, और वो भी बेसिकली एक कैरेक्टर ही मानी जाती है स्ट्रिंग के केस में। सो ऐसे ही आप एक लिस्ट क्रिएट करके भी उसकी लेंथ को निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास लेंथ फंक्शन के बाद, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, उसके बाद आता है मैक्स। अब इस मैक्स फंक्शन को हम एक नया टपल क्रिएट करके फिर इसकी वर्किंग समझते हैं। ये बेसिकली हमारे सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज में से मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको हमें रिटर्न करवा कर देता है। सिंपल सा इसका काम है। सो अगर हम यहाँ पर टपल में वैल्यूज ऐड कर दें 2, 4, 6 एंड 1, 7, और इन पैरेंथेसिस को क्लोज करके अब अगर हम मैक्स फंक्शन को यूज करें और इसकी पैरेंथेसिस में T2 जो टपल है उसको पास कर दें, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू इस टपल में है वो है 7। तो इस मैक्स फंक्शन ने हमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको रिटर्न करवा दिया है। सो ऐसे आप इनबिल्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। मैक्स के बाद हमारे पास मिन फंक्शन भी आता है जो कि मिनिमम वैल्यू हमें रिटर्न करता है, जो कि हमारे T2 जो टपल है उसमें 1 है। सो इसने उस वैल्यू को भी हमें रिटर्न करके दे दिया है। अब अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है जिसमें कि सभी इंटीजर वैल्यूज हैं और हम उन सभी इंटीजर वैल्यूज का सम निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन आता है और उसका नाम सम है, और उसकी पैरेंथेसिस में भी हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को एंटर करवाएंगे, मींस की पास करवाएंगे। सो जैसे मैं यहाँ पर सम और उसकी पैरेंथेसिस में T2 एंटर करवाऊंगा तो हमारे पास इस टप्पल में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज का जो सम है वो हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 and 6 10 and 2 12 and 13 and 13 and 7 20। सो यहाँ पर इस इनबिल्ट फंक्शन ने हमें 20 जो वैल्यू है, जो कि सम है T2 जो टप्पल है उसके सभी एलिमेंट्स का, वो हमें यहाँ पर इस सम फंक्शन ने रिटर्न करके दिखा दिया है।
अब मैंने आपको बता दिया कि जो इनबिल्ट फंक्शन है उनके पैरेंथेसिस में हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को एंटर करवाते हैं, लेकिन जैसे कि हमने लिस्ट फंक्शंस को डिस्कस किया था, स्ट्रिंग फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो उनको हम यूज करते थे डॉट ऑपरेटर के साथ। यही इनका डिफरेंस है कि जिस फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम किसी सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को पास करें उसको हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, और जिस वेरिएबल नेम को यूज करके हम डॉट ऑपरेटर को यूज करें वो इनबिल्ट फंक्शन नहीं होते। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एस नाम की, सो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग के वेरिएबल को यूज किया, फिर डॉट ऑपरेटर लगाया, और यहाँ पर हम कैपिटलाइज फंक्शन को यूज करते हैं। सो ये इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये स्ट्रिंग मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग के वेरिएबल को यूज किया है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाकर इस कैपिटलाइज फंक्शन को यूज किया है। सो ये है डिफरेंस इनबिल्ट फंक्शन और दूसरे मेथड्स में। सो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में। सो हमने लिस्ट को भी डिस्कस किया था और स्ट्रिंग को भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने इनबिल्ट फंक्शन को अभी तक डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को भी कवर कर दिया है। अब इनबिल्ट फंक्शन के बाद हमारे पास कुछ टपल्स के ऑपरेटर आते हैं, जैसे कि हमने लिस्ट में भी इन ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, और ये ऑपरेटर्स है प्लस ऑपरेटर और इनटू ऑपरेटर। अगर हमारे पास एक टपल है जिसमें की वैल्यूज है 2 और 3, और एक और टपल है t2 इज इक्वल टू जिसमें की वैल्यूज है हमारे पास 5,7, तो अगर हम यहाँ पर t प्लस t2 कर दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास जो t1 और t2 टपल्स थे उनको इस प्लस ऑपरेटर ने कंकैटिनेट कर दिया है, मींस की कंबाइन कर दिया है, और आप इस पूरे टपल को किसी नए टपल में भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि आप एक t3 क्रिएट कर सकते हैं, उसमें t1 प्लस t2 कर सकते हैं, और जब आप t3 को प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो यही काम है इस प्लस ऑपरेटर का, बेसिकली ये दो टपल्स को कंकैटिनेट कर देता है। अब प्लस ऑपरेटर के बाद हमारे पास स्टार ऑपरेटर भी आता है। सो स्टार ऑपरेटर क्या करता है, अगर हम यहाँ पर राइट करें t1 स्टार 2, तो ये क्या करेगा कि जो भी वैल्यू t1 में होगी, इसकी t1 जो हमारा टपल है उसमें वैल्यू है 2 और 3, ये उस टपल को 2 बार करवा देगा। जितनी बार भी हम स्टार के आगे जितना भी नंबर लगाएंगे ये उतनी बार उस टपल को प्रिंट करवा देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर t1 स्टार 10 कर दूं तो ये 2 3 2 3 2 3 10 बार 2 3 को रिपीट करवा देगा। तो ये है स्टार ऑपरेटर और प्लस ऑपरेटर को, और इन ऑपरेटर्स को हमने लिस्ट में भी डिस्कस किया था। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि टपल्स क्या होते हैं, टपल्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं, टपल यूज क्यों किया जाता है, एक इम्यूटेबल लिस्ट बनाने के लिए हम टपल को यूज करते हैं। सो अब हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि है कि क्या हम टपल में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। वैसे तो डेफिनेशन यही बोलती है कि हम उसमें वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने वैल्यूज को ही ऐड करना है तो हम टपल की बजाय लिस्ट क्यों नहीं यूज कर लेते, लेकिन हमें टपल में वैल्यूज को ऐड करवाने की भी एक ऑप्शन मिलती है, और वो ऑप्शन है टाइप कास्टिंग। आप टपल की टाइप कास्टिंग करके लिस्ट में, फिर लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करवा के फिर उसको टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस मेथड से आपके टपल में वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब इसको भी देख लेते हैं, और ये कंसेप्ट मैं आपको सिर्फ इस टपल टॉपिक को समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर आपने एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें कि आप फ्यूचर में वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो आप टपल की जगह के ऊपर लिस्ट बना सकते हैं। सो वहां पर आपको टपल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए अब टपल में वैल्यू को ऐड करवाकर दिखाने वाला हूं। तो हमारे पास एक ऑलरेडी टपल है t1 नाम का, जिसमें की वैल्यू है 2,3। अब हम इस टपल में वैल्यू को ऐड करवाएंगे। तो वैसे तो टपल की डेफिनेशन कहती है कि टपल में आप बाद में वैल्यूज को ऐड नहीं करवा सकते। जब आपने एक टपल को क्रिएट कर लिया है तो उसमें आप आगे जाकर वैल्यू को ऐड नहीं करवा सकते, लेकिन हम इस टपल को सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और उस लिस्ट में हम डॉट अपेंड फंक्शन को यूज करके वैल्यू को ऐड करेंगे, और फिर जो हमारे पास लिस्ट आएगी उस लिस्ट को फिर से हम टपल में कन्वर्ट कर देंगे। सो इस प्रोसेस से आपके टपल में वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इस t1 टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, सो टाइप कास्ट करना है। सो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक L1 नाम की लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें कि ये जो t1 टपल है ये लिस्ट में कन्वर्ट होकर L1 में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास जो L1 है वो एक नई लिस्ट बन चुकी है, जिसमें कि टपल वाली वैल्यूज ही हैं 2 और 3। हमने इस t1 टपल को ही लिस्ट में कन्वर्ट करके L1 में स्टोर करवा दिया है। अब हम इस L1 में डॉट अपेंड फंक्शन को यूज करके वैल्यू को ऐड करवा देंगे। तो वैल्यू हम 5 ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने L1 में 5 वैल्यू को ऐड करवा दिया है, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट थी L1 उसमें 2, 3 और 5 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि t1 इज इक्वल टू टपल फंक्शन को यूज करके
और इस पैरेंथेसिस में हमने लिस्ट को पास करवा देना है। इसका क्या मतलब है कि L1 को टपल में कन्वर्ट करके T1 में स्टोर करवा दीजिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और T1 को प्रिंट करवाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2, 3 और 5 हमारे T1 टपल में ऐड हो चुका है। मींस की जो हमने नई वैल्यू 5 ऐड करवाई है वो हमारे टपल में ऐड हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर टाइप चेक करें T1 वेरिएबल की तो आप देख सकते हैं कि इसकी टाइप टपल ही आ रही है। तो ऐसा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। अगर आपने वैल्यूज को ऐड ही करवाना है तो आप इसकी जगह के ऊपर लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि बेटर ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे फर्दर नई और वीडियोस बनाने की। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।